राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम हरितालिका तीज पूजा विधि, श्रृंगार सामग्री, कलश कैसे स्थापित किया जाता है तथा पूजा कैसे किया जाता है, इसके बारे में करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक साफ सुथरा चौकी बिछा लिए हैं, उस पर एक साफ कपड़ा बिछा लिए हैं। अब हम गंगा जल से इस पर छिड़काव करेंगे। फिर हम माता पार्वती के परिवार को, मतलब शिव परिवार को स्थापित करने के लिए नीचे चावल रखेंगे, उसके ऊपर उनको स्थापित करेंगे। अब हमें कलश स्थापित करने के लिए अष्टदल कमल बनाना है, जिसके लिए हमने यहाँ अक्षत ले लिया है। आप चावल गेहूँ कुछ भी ले सकती हैं। अब हम ऐसे करके इसमें 8 दल बनाएंगे और बीच में थोड़ा सा चावल रख देंगे। उसको करने के बाद अब हम कलश लेंगे। आप कोई भी कलश लीजिए, किसी भी धातु के। उस पे कलावा से हम अच्छे से उसको बांध देंगे। अब हम कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम कलश में जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। यहाँ पर हमने जल और गंगा जल एक में मिला लिया है। अब हम उसमें गंगा जल डाल देंगे। अब कलश में डालने के लिए हमें चाहिए सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, दूब। अब हम सबको डालने के बाद कलश को स्थापित करेंगे। कलश को स्थापित करने के बाद हमें या तो अशोक के पत्ते या तो आम के पत्ते चाहिए, जिस पे हमने यहाँ चंदन से टीका लगा दिया। माना जाता है कि कोई भी तीज वाले दिन कोई भी सामान ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। आप कलश को स्थापित कर रहे हैं, उस पर भी चंदन लगा दीजिए। और ये जो उस पर हम चावल में प्लेट में रखे हैं चावल, उस पर भी चंदन लगा दीजिए। अगर आप उस पर नारियल रख रहे हैं तो उस पर भी चंदन लगा दीजिए, और दिया जला रहे हैं तो उस पर भी चंदन लगा दीजिए। अब हम यहाँ गणेश जी को स्थापित करेंगे, जिसके लिए हमने नीचे पान के पत्ते रख दिए हैं। उस पर हमने गणेश जी को स्थापित किया है। अब हम यहाँ गोबर से या तो हल्दी के पाउडर से गौनी जी को बनाएंगे और गणेश जी के बगल में गौनी जी को रखेंगे। यहाँ रखने के बाद अब हम यहाँ माता पार्वती को आप चाहे दुपट्टा या तो साड़ी या तो ब्लाउज का पीस कुछ भी वस्त्र के रूप में उड़ा सकते हैं। तो यहाँ हमने उनको चुनरी उड़ाया है। उड़ाने के बाद मेरे पास यहाँ शिवलिंग था, आप चाहे तो मिट्टी के भी बना सकते हैं। और मिट्टी के बहुत लोग मिट्टी के भी बनाते हैं, हम लोग मिट्टी के नहीं बनाते, क्योंकि उनकी स्थापना मतलब वही, फिर उनको गला के पहले उनका पूजा करो, फिर उनको गला के गमले में डाल दो, तो अच्छा मतलब अपने आप को अच्छा नहीं लगता। फिर हमने शिवलिंग पे दूध, जल, मध, शक्कर, दही, पंचामृत से मतलब घी सबसे स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद हम इनको साफ जल से फिर स्नान कराएंगे। और ये जो है मतलब पंचामृत जो बन गया है, इसको आप पूरे परिवार में दे दीजिए, सब लोग पी ले। और यहाँ हमने शंकर भगवान को अच्छे से साफ कर लिया है। और साफ करने के बाद अब हम इसी पात्र में ओम बनाएंगे ताकि उनको ऊपर रख सके, स्थापित करें। अब हम यहाँ शंकर भगवान को और गणेश भगवान को सबके ऊपर गंगा जल से छिड़काव करेंगे एक बार फिर से। हम यहाँ शंकर भगवान के ऊपर भस्म, भांग, पीली सरसों, सफ़ेद तिल, काला तिल, लवंग, इलायची, मतलब जो जो चढ़ता है उनको आप चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद अब हम इनको बेलपत्र पे आप या तो राम राम लिख दीजिए या तो चंदन से ही टिक दीजिए। इनको बेलपत्र और धतूर का फल और धतूर की फूल, मनार का फूल, मनवार का फल, समी पत्र, आपको जो जो भी मिल सकता है आप सब उनको चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे हमने बेलपत्र, धतूर का फल ये शिवलिंग पे चढ़ा दिया है, और गणेश भगवान के पास भी बेलपत्र रख दिया है। और धतूर का फल, बेलपत्र और मनार का फूल, मनार की पत्ती और धतूर की भी पत्ती, जो जो भी हम शिवलिंग पे चढ़ाए हैं वो शिव परिवार का जो फोटो है उनके पास भी चढ़ाएंगे।
देखिए यहाँ पे हमने सब बारी बारी चढ़ा दिया है, समीप पत्र, फूल पत्र। अब हम यहाँ टीका लगाएंगे चंदन से। तो यहाँ शिव जी को, कार्तिकेय जी को चंदन से टीका लगाएंगे और पार्वती जी को भी चंदन से टीका लगाने के बाद उनको सिंदूर भी लगाएंगे। और यहाँ पे हमने शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दिया है और ये जो हमने रखा है, स्थापित किया है गौनी गणेश को, उनको भी हम चंदन से टीका लगाएंगे, फिर सिंदूर भी लगाएंगे उनको। अब जो कलश स्थापित की है उस पे भी एक चंदन और उसके ऊपर रोरी से टीका जरूर लगा दें स्वास्तिक बनाने के बाद भी। अब हम वस्त्र के रूप में गौरी जी को कलावा और गणेश जी को कलावा बांध देंगे और यहाँ माता पार्वती के पास भी वस्त्र के रूप में कलावा बांध देंगे। अब हम यहाँ मनार के फूलों से एक माला बनाया है जिसको हम उनके परिवार को पहना देंगे। अब यहाँ दूर्वा रख देंगे गणेश जी के पास, शिवलिंग के पास, तथा अब हम सबको पुष्प अर्पित करेंगे यहाँ कलश के पास। फिर माता पार्वती को गुलाब देंगे और सफ़ेद पुष्प शिव शंकर को चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ गणेश जी को, गौनी जी को, सबको फूल अर्पित करेंगे और यहाँ शिवलिंग पे भी हम फूल अर्पित करेंगे। आप सबको पहले फूल अर्पित कर दीजिए। हरितालिका तीज एक ऐसा व्रत है जो कभी नहीं छोड़ा जाता है, यह जीवन पर्यंत चलता है, मतलब इसको छोड़ा नहीं जाता है। और यह निर्जला व्रत रखा जाता है, इसमें न तो जल ग्रहण किया जाता न तो अन्न। अब हम यहाँ एक दीप जलाएंगे जिसको हमने इसमें भी चंदन लगा दिया है और दीप जलाने के बाद हम यहाँ धूप जलाएंगे। यह हरितालिका का तीज मुख्य पूजा शाम के समय की जाती है। सुबह में आप स्नान आदि रखने के बाद अपने घर के मंदिर में ही व्रत का संकल्प ले लें। अब हम यहाँ इनको फल अर्पित करेंगे जिसमें हमने यहाँ 5 फल रखे हैं और यहाँ पे उनके लिए हलवा, पूड़ी और कोई भी मिठाई, मतलब आप इनको चढ़ा सकती हैं, तो कोई एक मीठा भी चढ़ा दीजिए। यह हरितालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाएं, अखंड सुहाग और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर-वर पाने के लिए माता पार्वती के साथ भगवान शिव शंकर की पूजा करती हैं। अब हमने यहाँ इनको श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया। आप चाहें तो 16 श्रृंगार, अगर 16 श्रृंगार आपको नहीं मिल रहा है तो आप 11, 9, 7 ऐसे चढ़ा सकती हैं। तो हमने यहाँ भगवान को 16, मतलब जितना भी श्रृंगार का सामान था सब चढ़ा दिया है। अब हम इस पे जो फल है, मीठा है, जो श्रृंगार का सामान है, सबको गंगा जल से छिड़काव भी करेंगे। अब हम यहाँ इत्र लगा रहे हैं। आप पूजा करने से पहले अपने ऊपर भी जो साड़ी वाड़ी पहनने के बाद और उस पर छिड़काव जरूर कर लें। अब हम यहाँ एक पान का पत्ता लेंगे, पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, माता पार्वती, शिव शंकर, कार्तिकेय भगवान जी और कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं और गणेश जी, गौनी जी सबको बुलाएंगे कि हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं। आप आइए, हमारे पूजे को स्वीकार कीजिए और हमारे व्रत को सफल कीजिए। करने के बाद जो हमारे हाथ में है वो गणेश जी के पास छोड़ देंगे। अब हम माता पार्वती को जो चढ़ाए हैं श्रृंगार का सामान, उसमें से चूड़ियाँ 2 चूड़ी और उनको ये जो मतलब बिंदी आप चढ़ाई हैं वो बिंदी भी लगा दीजिए। माता पार्वती के पास इसमें से सामान जरूर रख दीजिए और ये जो सामान आप चढ़ाए हैं उसको माता पार्वती को स्पर्श जरूर कराइएगा। और मेहंदी उनके हाथ में अच्छे से खूब मेहंदी भी लगा दीजिए। अब हम माता पार्वती को मेहंदी भी लगाएंगे और ये मेहंदी लगाने के बाद अपने हाथों में थोड़ा सा, मतलब बिंदी के रूप में ही थोड़ा सा दे दीजिए कहीं पे। और माता पार्वती को मेहंदी और हल्दी लगाना ना भूलिएगा। तो माता पार्वती को मेहंदी लगाने के बाद उनको हल्दी भी जरूर लगा दीजिएगा।
अब हम यहाँ सब पे गंगा जल से छिड़काव कर रहे हैं। जो सब सामान चढ़ाए हैं अपने ऊपर भी छिड़काव करेंगे। अब हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ जो हमने फल मीठा सब चढ़ाया है उसमें बेलपत्र डालेंगे। जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसमें भी बेलपत्र डालेंगे। अब हम हाथ में पुष्प, अक्षत, बेलपत्र और थोड़ा सा गंगा जल लेके हरितालिका व्रत कथा को सुनेंगे। उसके बाद चालीसा पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे हवन करेंगे। तो पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, फिर उसके बाद नवग्रह को आहुति देनी है, फिर शंकर भगवान का कोई भी मंत्र आपको याद है तो उनका जाप करते हुए उनका हवन कीजिए। अब हम यहाँ पे आरती करेंगे। अब हमें सुबह के 4 बजे हाथ में 5 चने लेके, भिगोया हुआ चना है, 5 चने लेकर 5 चने लेकर 3 बार कहानी सुननी है। उसके बाद एक कटोरी में पानी रख लेना है ताकि वो जो चना है हाथ कहानी सुन रहे हैं उसको पानी में ही डालना है। डालने के बाद अब हमें ये जो चना है उसको आप गमले में भी डाल सकती हैं, आप किसी पेड़ में पिरो भी सकती हैं। अब 5 चना आप अपने पल्लू में जो लपेटी हुई हैं, 5 चना आप अपने पल्लू में ज़रूर लपेट लें। लपेटने के बाद अब हमें चलना है मंदिर में सुहाग लेने। तो मेरे जो सिंदूरा में सिंदूर है वो मतलब मैं रोज लगाती हूँ, वो झूठा सिंदूर है, तो बस भर मैंने चढ़ाया है भगवान को। और यहाँ हमने साफ सिंदूर माता पार्वती को लगाएंगे। सुहाग सुबह ऐसे ही लिया जाता है, पहले लगाया जाता है फिर लिया जाता है। तो हम जितनी बार लगाएंगे उतनी बार अपनी मांगों में भी लगाएंगे। आप चाहें तो आप ऐसे साड़ी से भी जितनी बार आप लगाए हैं उतनी बार साड़ी से भी ऐसे मांग भर सकती है। उसके बाद अब हम अपने सिंदूरा से भी अपनी मांग को भरेंगे। तो यहाँ माता पार्वती को बस सिर्फ स्पर्श करा के अपनी मांग 5 बार 7 बार मतलब भर लेंगे। इस दिन व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यह आत्मसंयम, भक्ति और प्रेम का पर्व माना जाता है। अब हम यहाँ सब पैर छुएंगे अपने आंचल से ही। कलश जो स्थापित किए थे उनका, गणेश जी, गौनी जी, शंकर भगवान, पूरा परिवार, जो शिवलिंग है उनका सबका पैर छुएंगे। उसके बाद यहाँ क्षमा याचना करेंगे और अपना सुहाग अखंड करने के लिए माता पार्वती से विनती करेंगे कि हमारा सुहाग ऐसे ही अमर बनाए रखिए। माता पार्वती आप सभी को अखंड सौभाग्य और सुख शांति का आशीर्वाद दे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।